अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी पोर्टल्स के बारे में। पोर्टल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं और रिएक्ट जेएस में उनका यूज़ क्यों ज़रूरी है। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एरर बाउंड्रीज़ के बारे में। एरर बाउंड्रीज़ क्या होती हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के बिगिनिंग में हमने क्लास लाइफ साइकिल मैथड्स को पढ़ा था। अगर आपको नहीं आज समझ क्लास लाइफ साइकिल मैथड्स की, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी उन ट्यूटोरियल्स में चले जाएं। बैक लाइक 6 और 7 है आई बिलीव, और क्लास लाइफ साइकिल मैथड्स को डिटेल से सीख लें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे जी एरर बाउंड्रीज क्या होती हैं। एरर बाउंड्री एक्चुअल में एक लास्ट फेज है क्लास लाइफ साइकिल मैथड्स का, जिसमें कि आप एरर्स को कैच करते हैं और एक स्पेसिफिक यूआई को परफॉर्म कर लेते हैं या डिस्प्ले करवा देते हैं। ये इंक्लूड करते हैं जी टू मेथड्स को। पहला है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, जो कि एरर को एज ए पैरामीटर लेता है। ये एक स्टेटिक मेथड है जो कि रिटर्न करता है स्टेट को। आप इसमें स्टेट का नया ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास कंपोनेंट डिड कैच मेथड है जो कि एरर और इन्फो को एज एन इनपुट लेता है, टू पैरामीटर। ये आपको एक्चुअल में बता रहा होता है कि एरर कौन सा अक्कर हुआ है। इसको आप नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं लॉगिंग के लिए। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ एरर बाउंड्री। एरर बाउंड्री होती क्या है जी। एरर बाउंड्री एक क्लास कंपोनेंट होता है जो कि या तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर मेथड को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, या तो कंपोनेंट डिड कैच मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, या इन दोनों को कर रहा है। यानी कि ऐसी क्लास जिसके अंदर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर डिफाइन हो, या कंपोनेंट डिड कैच मेथड डिफाइन हो, या ये दोनों डिफाइन हो, तो वो क्लास कंपोनेंट क्या होता है, एरर बाउंड्री कहलाता है। अच्छा जी, ये मेथड बेसिकली क्या करते हैं। स्टैटिक मेथड जो है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, ये यूज्ड होता है एक्चुअल में यूआई फॉल बैक रेंडर करने के लिए। यानी कि कोई एरर आता है तो आपने अभी रेंडर करना है जी समथिंग वेंट्स रॉन्ग, तो इस तरह के यूआईस को रेंडर करने के लिए ये मेथड का यूज़ होता है। सेकेंड आपके पास कंपोनेंट डिड कैच है, ये एक्चुअल में लॉगिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो आइए जी मूव ऑन करते हैं अपने कोड में और कैसे कोशिश करते हैं कि एरर बाउंड्री को प्रैक्टिकली देखें कि कैसे होती है, किस तरह से किया जाता है। मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ hero.js का। ठीक है जी, इसके अंदर RFC एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ जी h1 का टैग लगा दें, और इस h1 के टैग के अंदर आप क्या करें, आप हीरो नेम को प्रिंट करवाएं जी। ठीक है। अब मेरे पास हीरो नेम एज ए प्रॉप्स पास होगा, मैं इसको एज ए प्रॉप्स पास करूँगा अपने पेरेंट कंपोनेंट से। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इफ़ हीरो नेम अगर मेरे पास हो जाए डबल इक्वल्स टू जोकर, तो क्या करें जी, आप थ्रो करें एरर को। कौन से थ्रो करना है एरर, तो मैं क्या करता हूँ, थ्रो न्यू एरर। ठीक हो गया। और उसमें लिख दें जी हीरो इज़ नॉट अ जो हीरो जोकर इज़ नॉट अ हीरो, सॉरी, जोकर इज़ नॉट अ हीरो लिख दें जी। ठीक हो गया। सेव कर लिया मैंने। ये मेरे पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने क्लास में, अपनी app.js की क्लास में। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने हीरो को इंपोर्ट कर लिया। हीरो नेम भी पास करना है जी। भाई सॉरी, मैंने हीरो नेम भी पास कर दिया जी, सुपरमैन। एक और हीरो नेम पास कर देते हैं जिसको मैं बैटमैन कह देता हूँ जी। अपने आ जाते हैं, अपने क्या कहते हैं, रीलोड कर लेते हैं अपने क्या कहते हैं ब्राउज़र को। तो देखें जी दोनों हमारे पास सुपरमैन और बैटमैन अपीयर हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बैटमैन के बाद एक और हीरो पास करवाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ जोकर का, जो कि मेरे पास एरर थ्रो करेगा। ये देखें जी एरर आ गया है। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने एरर बाउंड्री को यूज़ करते हुए इस एरर की जगह पे कोई फॉल बैक यूआई पास करवानी है। जब भी ये एरर आए तो इधर अगर आप इसको क्रॉस कर दें तो वाइट स्क्रीन में कुछ दिखे। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका रिएक्ट प्रोडक्शन फेज़ में होता है तो आपके पास कभी भी रेड कलर के एरर अपेयर्स नहीं हो रहे होते। वो क्या करता है, वो स्क्रीन वाइट कर देता है और आपके पास एरर हमेशा कंसोल में आ रहे होते हैं।
ठीक है। ये डेवलपमेंट फेज़ में आपके पास ओवरले आ जाती है एरर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस ओवरले को फ़िलहाल निगलेक्ट करें। तो ये क्या है, ये हमारे प्रोडक्शन फेज़ में नहीं होती, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे पास एरर आए तो इस तरह की वाइट स्क्रीन ना आए, कुछ क्या हो कि हमारे पास कुछ बेसिक सब वर्ड या कोई फॉल बैक यूआई शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बनाऊँगा एरर बाउंड्री के नाम से, एरर बाउंड्री डॉट जेएस के नाम से बना दिया कंपोनेंट, आर सी ई रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बना दिया इसके अंदर। और इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ जी, डिव के अंदर या h1 का टैग लगाएं जी, h1 का टैग आप रिटर्न करें और उसमें कहें जी समथिंग वेंट्स रॉन्ग, ठीक हो गया। अब ये समथिंग वेंट्स रॉन्ग कब शो होना चाहिए, एक स्टेट बना लेते हैं आर कॉन्स्ट, इसमें कहते हैं जी हैज़ एरर फॉल्स। नॉर्मली इन द बिगिनिंग हम एरर को फॉल्स रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज़ एरर, जब भी स्टेट में कोई एरर आता है, यानी कि जब भी आपके पास स्टेट का जो एट्रीब्यूट है हैज़ एरर वो ट्रू हो, तो आप ये वाली यूआई शो करवा दें। अदरवाइज आप क्या करें, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रंस को शो करवाएं, ठीक हो गया। ये अब मैंने बना लिया है जी। अब इस क्लास कंपोनेंट को एरर बाउंड्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक एरर बाउंड्री के लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम फॉलबैक यूआई वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। कौन सा मेथड है जी, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, ये मेथड है जी हमारे पास, जो कि आपको अलाउ करता है फॉलबैक यूआई। ये क्या करता है, एरर को एज ए पैरामीटर ले लेता है, ठीक है, एक पैरामीटर एरर ले लेता है और रिटर्न करता है जी स्टेट का ऑब्जेक्ट। और हम इसमें कहते हैं जी ये मेथड कब कॉल होगा, जब भी आपके पास कोई एरर अक्कर हो जाएगा इस क्लास कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट्स में। जैसे ही इसके किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में एरर अक्कर होगा तो ये क्या करेगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग हैज़ एरर को ट्रू करवा लेंगे, ठीक हो गया। मैं इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया क्लास कंपोनेंट में, मैं इसको क्लास कंपोनेंट में इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। एरर बाउंड्री मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इसमें क्या करना है, आपने एक्चुअल में इस कंपोनेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग डिफरेंट रखना है और इसके अंदर सारे चाइल्ड कंपोनेंट रैप करवा लेने हैं, ताकि किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में अगर एरर आए तो इस कंपोनेंट के अंदर जो हमने गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर डिफाइन किया है वो कॉल हो जाए। अब ये देखें, ये एक्चुअल में ओवरले है, ये मेरे पास स्टैटिक मेथड है। सॉरी टू से यहाँ पे मैं रिटर्न करना भूल गया हूँ जी, इसको मैं रिटर्न भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, जोकर इज़ नॉट अ हीरो, ये मुझे बता रहा है सिर्फ डेवलपमेंट फेज में ओवरले दे रहा है, प्रोडक्शन में ये नहीं देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्शन भी। क्रॉस कर लें तो ये देखें फॉल बैक यूआई आ चुकी है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, फिर से रेड हो गया। अब मैं इसको प्रोडक्शन मोड में ले जाता हूँ। प्रोडक्शन मोड में लेके जाने के लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा। ये एक एक्स्ट्रा टर्मिनल ओपन है, ये है जी मेरे पास टर्मिनल। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ। सारे टर्मिनल क्लोज कर लिए, ये एक टर्मिनल आ गया। सूडो npm रन बिल्ड किया अपनी एप्लीकेशन का प्रोडक्शन फेस जनरेट करने के लिए या इसकी प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए। तो ये मेरी एप्लीकेशन की अब प्रोडक्शन बिल्ड बना देगा, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, सूडो सर्व -s बिल्ड कर लेना है। तो ये मेरी एप्लीकेशन क्या है, अब प्रोडक्शन में है। अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तो देखें मेरे पास कोई भी रेड कलर की ओवरले अपेयर नहीं हो रही। तो ये फॉलबैक यूआई आ जाएगी मेरे पास। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, कंसोल में ये देखें मेरे पास जोकर इज़ नॉट अ हीरो आ रहा है। तो इस केसेस में अगर आप प्रोडक्शन फेज़ में हैं तो आपकी फॉलबैक यूआई कोई भी एरर आता है, एरर बाउंड्री से आपने रैप किए हुए अपने एलिमेंट्स उनमें, तो आपकी फॉलबैक यूआई आ जाएगी, ठीक हो गया। और आपके जितने भी एरर्स हैं वो कंसोल में लॉग हो जाएंगे। अगर आपने उसको बेसिक वे में किसी और जगह पे लॉग करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। इसको मैं ब्रेक करके फिर से प्रोडक्शन में अपने डेवलपमेंट फेज़ में चला जाता हूँ जी, ठीक हो गया। अब अगर आपने क्या करना है जी, अपना कोई भी लॉग करवाने हैं अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्शन फेज़ में,
या इसको किसी फाइल में सेव करवाना है, एरर आ जाए, या कुछ भी लॉग्स अपने पास रखने हैं, तो उसके लिए आपके पास मेथड होता है डी कंपोनेंट डिड कैच का, जो कि एरर और इन्फो दो पैरामीटर एज एन इनपुट लेता है, और इस जगह पे आप लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं जी, और राइट कर सकते हैं लॉग्स जो भी आपने राइट करने हो। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको कंसोल में ही राइट कर लें, तो एरर को भी राइट कर लेते हैं कंसोल में, और हम क्या करते हैं इन्फो को भी राइट कर लेते हैं कंसोल में। तो ये सेकंड मेथड होता है जी हमारे पास। कंसोल शिफ्ट आर किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट आर करने के बाद देखा, ये देखें जी हमारे पास कंसोल में एक एरर राइट हो गया है लाइन नंबर 21 एरर बाउंड्री से, और इन्फो भी राइट हो चुकी है ऑब्जेक्ट की लाइन नंबर 21 से डिटेल में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। अब एक चीज़ और देखने की है जी, अगर मेरे पास इस तरह से एरर आ रहा है, देखें एरर आ रहा है, मैंने सारे के सारे कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया और फॉलबैक यूआई दिखा दी। अब जबकि मेरे इस कंपोनेंट में तो कोई एरर नहीं है, इस कंपोनेंट में भी कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की और उसमें 1000 प्लस प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, तो अगर मैं इस तरह का काम करूं कि क्या कहते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स को एक ही एरर बाउंड्री में रख लूं, तो वो तो बिल्कुल फिजिबल नहीं होगा। एक कंपोनेंट ब्रेक हुआ तो सारे के सारे प्रोडक्ट गायब हो जाएंगे। तो इस तरह के जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, एरर बाउंड्री को सेपरेटली रैप करना पड़ता है हर कंपोनेंट के ऊपर, इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखिए इस केस में अगर मैं फ्रंट एंड पे जाऊं तो सुपरमैन ब्रेक नहीं हुआ, बैटमैन ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ जोकर ब्रेक हुआ है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो कि आपने अपनी एरर बाउंड्री को आइदर पेरेंट कंपोनेंट पे रैप करना है, और चाइल्ड कंपोनेंट पे रैप करना है, और ऐप कंपोनेंट पे रैप करना है, यानी कि उसको किस लेवल पे जाके रैप करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ये डिफ़र करता है जी हर एप्लीकेशन में। ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं वापस और जाके समराइज़ करते हैं जी आज हमने क्या सीखा है। एरर बाउंड्री क्या है जी, वो एक रिएक्ट जेएस कंपोनेंट होता है जो कि कैच करता है जावास्क्रिप्ट एरर को, किसके अंदर से, चाइल्ड कंपोनेंट्स के ट्री के अंदर से, और लॉग करने की फैसिलिटी देता है आपको कि आप एरर्स को लॉग कर लें या कोई भी फॉलबैक यूआई डिस्प्ले करवा दें। सेकेंडली, कोई भी क्लास कंपोनेंट जो कि क्या करता है, वो एरर बाउंड्री कब बनता है, जब उसमें आइदर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, या तो ये मेथड, या फिर कंपोनेंट डिड कैच का मेथड डिफाइन हो, या इनमें से एक या दोनों मेथड्स डिफाइन हो, तो आपके पास वो क्लास कंपोनेंट एरर बाउंड्री बन जाता है। थर्डली हमारे पास क्या होता है, एरर बाउंड्री की प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने डिफाइन करना होता है खुद से कि या तो आप उसको ऐप लेवल पे लगाने लगे हैं, या तो आप उसको पेरेंट कंपोनेंट के लेवल पे लगाने लगे हैं, या चाइल्ड कंपोनेंट के लेवल पे लगाने लगे हैं। या तो आप चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन ब्रेक करती है थोड़ा सा भी तो पूरी फॉलबैक यूआई शो हो जाए। सेकेंडली आप चाह रहे हैं कि अगर आपके किसी कंपोनेंट में ब्रेक आ रहा है या एरर आ रहा है, तो आप सिर्फ उस कंपोनेंट की जगह पे फॉलबैक यूआई लगाएं, तो आप इसको वहाँ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी होती है जी। एंड लास्टली, एरर बाउंड्री आपको क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेसफुल वे प्रोवाइड करता है एरर्स को हैंडल करने का रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।